क्या था कामराज प्लान जिसे कांग्रेस के पतन का कारण बता रहे हैं आजाद। नेहरू के काल में कांग्रेस में लागू हुआ था कामराज प्लान। कामराज प्लान के चलते ही कांग्रेस में शुरू हुआ हाईकमान युग। आजादी के बाद देश में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी थी जो पूरे देश में मजबूत थी। पूरे देश पे इसका राज चलता था। कोई भी दल कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। आजादी के एक दशक तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 60 के दशक के अंतिम समय में कांग्रेस कमजोर होने लगी। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि आखिर कांग्रेस के कमजोर होने का कारण क्या है। इसी बीच तमिलनाडु के सीएम कामराज ने नेहरू से मुलाकात की और कांग्रेस को मजबूत बनाने की सलाह उनके सामने रखी। नेहरू को यह योजना पसंद आई और इसी के चलते इस योजना को कामराज प्लान कहा जाता है। और गुलाम नबी आजाद ने इसी योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस के कमजोर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कामराज प्लान ही है। अगर इस योजना पर अमल नहीं हुआ होता तो कांग्रेस का लोकतंत्र आज भी बरकरार होता, हाईकमान कल्चर नहीं पनपता और जनाधार वाले जो नेता धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर गए वो पार्टी में ही होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पर एक ही परिवार का नियंत्रण नहीं रह पाता। कामराज प्लान के जरिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हटाकर उनकी जगह मनोनीत किए गए नेताओं को लाया जाने लगा। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1963 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मद्रास के मुख्यमंत्री के कामराज ने प्रधानमंत्री नेहरू को केंद्रीय मंत्रालय और मुख्यमंत्री पदों के वरिष्ठ पद से इस्तीफा लेने की सलाह दी और संगठन में काम करने के लिए कहा। इसका अच्छा खासा असर प्रदेश स्तर पर हुआ, जहां बीजू पट्टायक, एस.के. पाटिल, प्रताप सिंह कैरो, बख्शी गुलाम मोहम्मद समेत कई लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों ने पद छोड़ दिए। कामराज ने भी पद छोड़ा, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के जाने का असर कांग्रेस पर देखने को मिला। तमिलनाडु में पार्टी 1967 में विधानसभा चुनाव हार गई और इसके साथ ही सी.के. अन्नादुराई के नेतृत्व में पहली बार क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ। आजाद ने इस बात का दावा कर दिया कि वो अब तक कामराज प्लान का मकसद नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जब इसकी वजह एक वरिष्ठ नेता से पता चली तो वो परेशान हो गए। हालांकि उन्होंने किताब में कामराज प्लान का कारण नहीं बताया है। काफी मनाने के बाद उन्होंने कामराज प्लान की असली वजह बताई। मैं उनके जवाब से हैरान था। हालांकि इस राज को मैं कभी नहीं बताऊंगा। दुर्भाग्य से कामराज प्लान के बाद मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करने का काम शुरू हो गया। कामराज प्लान के बाद जो मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे उनका झुकाव पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति न होकर आला कमान की ओर था, जिससे जमीन पर कांग्रेस कमजोर होती चली गई। आजाद लिखते हैं कि आज दुख की बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिनकी पूरे भारत में अपील हो। इसकी कमी यही है कि कांग्रेस ने चुनाव व्यवस्था को छोड़ दिया और शीर्ष पद पर एक या दो लोग बनकर रह गए। दरअसल जो बातें आजाद ने कही उससे साफ हो गया कि कामराज प्लान के चलते ही कांग्रेस के जिन नेताओं को स्थानीय जनता पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा था उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पर अपने चहेतों को कुर्सी सौंप दी गई, जिस कारण से राज्य स्तर पर कांग्रेस के अंदर की सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। और जिन नेताओं को सीएम पद से हटाया गया बाद में उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। कई लोग दूसरे दलों में शामिल हो गए तो कई कद्दावर नेताओं ने अपनी ही पार्टी बना ली और आज उनकी विरासत संभालने वाले नेता ही कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। हाईकमान कल्चर के चलते पिछले 2.5 दशक में बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, महाराष्ट्र में शरद पवार, पुडुचेरी में रंगास्वामी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई। और आज अगर शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो ये सभी नेता अपने अपने राज्यों में सत्ता में हैं और सीएम हैं, जबकि इनके राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। आंध्र विधानसभा में कांग्रेस शून्य है तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सिर्फ उनके पास एक सीट है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं है। तो 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में चौथे स्थान की पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।